रेडियो धड़कन से अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। हेलो हेलो धड़कन धड़कन से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं आप? मैं सीताराम से डिस्ट्रिक्ट जाना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया हैं गीताराम जी, कैसे हैं आप? हम भी आपके सुरक्षित है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी थोड़ी मामूली बारिश हो रही है सर। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी बताएं कैसे हैं? मजे में आपके सुरक्षित है। आपके धड़कन प्रोग्राम तो बहुत अच्छे है, लाजवाब है, शानदार, बहारदार और गुंदार प्रोग्राम पेश करते हैं सर आप। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। और आपको सभी प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं धड़कन की ओर से जो भी प्रसारित किए जाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे साथियों को सभी गीत पसंद आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है, हमारे साथी खुश हैं। जी सर, जी सर। जी बताएं और क्या चल रहा है अभी? बस हम तो हरी मिर्ची तो तोड़ रहे सर, किसान भाई। हम हरी मिर्ची तोड़ते, हम मेरा फोन लगाए सर धड़कन। अच्छा, हरी मिर्ची तोड़ रहे हैं आप? क्यों तोड़ रहे हैं उस बेचारी? जी सर। तोड़ क्यों रहे हैं उस बेचारी को? हाँ सर, बिकने के वास्ते बाजार में। अच्छा, बिकने के वास्ते, ये बात है। चलो अच्छी बात है। तो आपका मतलब जो खेती करते हैं आप, मिर्ची की खेती करते हैं? जी सर, जी सर। किसी को लगाते तो नहीं है? हैं? किसी को लगाते तो नहीं है? नहीं सर, लगाते नहीं सर। ओके ओके, तो यही पूछ रहे थे आपसे, भाई मिर्ची उगाते हैं, लगाते तो नहीं है किसी को? हाँ जी सर, जी सर। अगर तो मिर्ची तोड़ रहे सर आज। बस मिर्ची तोड़ते रहेंगे सारा दिन? जी सर, जी सर। 5 बजे तक सर मिट्टी तोड़ते रहेंगे, फिर 5 बजे से हाथ पाँव धोकर फिर चाय पानी होता है सर हमारा। जी 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 जी, मिर्ची की बहुत सारी किस्में होती हैं, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई अच्छा पक्का रंग होता है, बहुत ज्यादा गहरा रंग होता है मिर्ची का, और कुछ जो नई मिर्ची लगती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, बिल्कुल प्यारी सी, जो हल्का ग्रीन होता है, हल्का रंग हरा होता है उसका। तो उसमें मतलब क्या जो तीखी होती है, कौन सी मिर्ची तीखी होती है वैसे? थोड़ी लंबी वाली रहती है, 5 इंच तक लेती, वो बहुत तीखी होती है सर। बहुत अच्छा, लंबी वाली जो होती है? हाँ, लंबी वाली होती है सर। अच्छा, और छोटी वाली जो होती है वो? तो कम तीखी वाली होती है सर। हाँ, मुझे तो हमेशा ये लगा है हमें कि जो मीडियम साइज की, जो जिसका हरा रंग कम होता है, उसमें थोड़ी अच्छा लगता है। अगर जैसे हम किसी खाना खा रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे हमें खास तौर से छोले भटूरे खा रहे हैं या कचौड़ी खा रहे हैं, उसके साथ खाने में बड़ा मजा आता है। और जो जिसका रंग ज्यादा हरा होता है, जो डार्क कलर का हरा होता है ना, वो बहुत तीखी होती है। बहुत तीखी होती है सर। ऐसा ही है क्या? हाँ सर, बहुत तीखी होती है। वो खा नहीं सकते, 2 मिनट से खा नहीं सकते आदमी। मतलब कि हमारा भी अनुमान बिल्कुल सही है। हाँ, जो पाव कचौरे देखते हैं ना लोग, वो जरा कम तीखी वाली लेते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगता है खाने में, लगाने में नहीं। नहीं सर, लगाना मत किसी को भी। नहीं लगाता नहीं टिक्का हो जाएंगे, तीखे हो जाएंगे, मैं भी टिक्का हो जाऊंगा। अपन रहेंगे नहीं सर मिर्ची लगाने के। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाना सुनो तो मिर्ची लगी, तो मैं क्या करूँ, ये गाना सुनो सर। अच्छा, ये गाना सुनना है फिर आपको? जी सर, जी सर। चलो फिर यही गाना सुनवा देते हैं आज आपको। जी सर, जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे हंसते मुस्कुराते साथी हमें बहुत पसंद है, जो हंसते रहें, खुश होते रहें। सीरियस क्या करना है? ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी।
सारा जमाना चाहे तुझे तेरा दीवाना, जले चाहे सारा जमाना चाहे तुझे तेरा दीवाना। संग तेरे मैं भाग जाऊं, नजर किसी को भी ना आऊं। लोग दिल वालों से यार जलते हैं, कैसे बताऊं क्या क्या चाल चलते हैं। मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो सीटी बजा रहा था, मैं तो टोपी फिरा रहा था। ओ गाड़ी से जा रहा था, सीटी बजा रहा था, टोपी फिरा रहा था। तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं, तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं। हेलो, हेलो, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, विजय पाटिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। हाँ बताएं, क्या हाल चाल है आपके? एक मजाक की बात बोल देता हूँ सर जी। बोलिए आपने बोलिए जो बोला बोलिए ना, बोलिए। एक आदमी इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में था, मैंने सोचा कि इसका गुस्सा कैसे कम किया जाए। तो मैंने उसके साथ ऐसा मजाक किया, वो आदमी एकदम समझो फ्री हो गया और दिन भर हंसता खेलता रहा। हाँ, नहीं मजाक भी बहुत अच्छी चीज है, मगर हाँ सही मजाक हाँ, मजाक अगर सही दिशा में हो और तो वो हाँ, मजाक तो ठीक है। वो तो बहुत खराब लगता है। मजाक में किसी की जान बच भी सकती है और किसी की जा भी सकती है। जी जी, हंसी मजाक तो हम कभी जिंदगी में करते ही नहीं हैं, और हंसी मजाक कहीं हल्का फुल्का जो मजाक होता है, हल्का फुल्का मजाक होना। हाँ, हल्का फुल्का जैसे रोटी फूल जाती है ना हल्के फुल्के में और फिर वापस आ जाती है, तो ऐसे मजाक करते हैं कि इंसान फूल भी जाए थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। तो सही बात। तो चलिए और बताइए, घर में कौन कौन है आपके? हम दो, हमारे दो। अच्छा, हम दो हमारे दो, और दोनों में कौन है? बच्ची पढ़ाई कर रही है इधर महाराष्ट्र में, संभाजी नगर में। जी। तो उसको पहले वो औरंगाबाद बोलते थे, फिर से नामांकन हो गया तो उसको छत्रपति संभाजी महाराज पर नाम रख दिया है। जी 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 जी, तो बहुत अच्छी बड़ा बात। शहर है वहाँ मेरी बच्ची नीट का अच्छा, हाँ तो IIT का हाँ वो नीट चालू है। एग्जाम, ओके। और बच्चा मेरा खेत में किसानी काम करता है। बहुत टफ एग्जाम होता है, हम तो दुआ करते हैं कि बस एग्जाम दें और पास हो जाए अच्छे मार्क्स से, और जो भी अलग अलग चरण होते हैं एग्जाम के को पूरे कंप्लीट करें। तो सच में हमारी दुआएं हैं हमारी बच्ची के साथ, और आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं दे देते हैं। काश कि ऐसा हो जाए कि बस आपकी बच्ची पास हो जाए और अच्छी जॉब पर लग जाए। चलो ठीक है सर जी, धन्यवाद। मेरे बच्ची के लिए दुआ दी जी आपने, बहुत जी बहुत जी दिल जी से जी धन्यवाद। जी जी। और मेरा बच्चा है वो खेत में दिन भर लगातार काम अच्छा, करता साथ है। में काम करता है आपका बेटा? हाँ, मेरे साथ में काम करता है। और कितना बड़ा है बच्चा आपका? मेरा बच्चा समझो 20-21 साल का हो गया होगा। अच्छा, वो तो आपके बराबर ही है फिर तो। हाँ, फिर मेरे बराबर ही है वो। आपकी एज कितनी हो गई है? मेरी उम्र है 46 बरस का हो गया। अच्छा, 47 है आप। हाँ, 47। चलिए अच्छी बात है, और चलो बच्चा साथ दे रहा है काम में। तो वो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था क्या बच्चे को? नहीं, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था उसको। वो अच्छा, बच्ची का तो मेरा दिमाग बहुत तेज है, बच्ची बहुत फास्ट है हमारी। अच्छी बात है। देखो, हर एक इंसान का जो कोई परिवार होता है ना, कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान पढ़ाई लिखाई में अगर होशियार नहीं है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं और फील्ड में, किसी और फील्ड में बहुत होशियार होगा। नहीं ना, कैसा रहता है सर जी, ये बच्ची तो पराधन होता है, मगर बच्ची को भी सिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो नहीं तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है ना? नहीं ना, नहीं, कुछ लोग फर्क रखते हैं। क्या करते हैं, वो उसकी जो लाइफ बनने वाली है वो आगे उसको बना नहीं देते। कहीं भी छोटा मोटा अब तो जमाना 21वीं सदी का चल रहा है, कहाँ वो पूरी दकियानूसी चीजें अपना लेके बैठे हुए हैं। हाँ, तो पहले ऐसे करते थे कुछ लोग, बच्ची तो पराया धन है, क्या मिलेगा पढ़कर लिख कर, जान दो शादी कर डालो। अभी भी बहुत कम रह गया है वैसे तो, लेकिन है थोड़ा बहुत है, लेकिन वैसे तो बहुत एडवांस हो गए हैं सभी बच्चे, और हमसे भी, हमारी जो जनरेशन है उनसे भी बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं। जी, तो आज कौन से गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे आप? सर जी, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, गाना बता दीजिए आप। अल्लाह के नाम पे दे दे। हम इंटरनेशनल फकीर आए हैं, और वो जो 3 जो आदमी रहते हैं ना, वो
गाना गाते मगर वो शियाड़ी से होते। बहुत ही प्यारा सा गाना है और अच्छा गाना है। और उसमें जो गाने में उसके जो है ना वो तीनों ही शियाड़ी से है वो। अच्छा, तीनों सीआईडी से हैं। और वो जो बुड्ढा रहता है ना वो लोड गाड़ी पे चलता है और हीरोइन है ना गाना गाती है और अपना जो हीरोइन है वो भी गाना गाता है और साथ में अच्छा, हमारा हीरो तीनों भी गाती है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे, शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे। वेद वही कुरान वही है, वेद वही कुरान वही है, राम वही रहमान वही है। किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, ओ दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ओ तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। अरे कहाँ छुप गया है तू कठोर, देख तेरे चाहने वाले दर दर भटक रहे हैं, छाले पड़ गए हैं पाँव में। गोरे उसके काले उसके, अरे पूरब पश्चिम वाले उसके, गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, ओ सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ओ तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे।
परदेसन राह न जानू, बढ़ते गम की थाह न जानू। मैं परदेसन राह न जानू, बढ़ते गम की थाह न जानू। लोग पराए देश बेगाना, लोग पराए देश बेगाना, कहीं मिलाना तेरा ठिकाना। सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, ओ सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। हेलो। हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं सर सनाव जिला खरगोन से किशोर कुमार सांवले बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? सर मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? एकदम मस्त हैं, बिल्कुल हमेशा की तरह। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। सर मेरी ओर से भी हार्दिक स्वागत है पूरे धड़कन परिवार का, और धड़कन सुनने वाले मेरे सभी मित्रों का, धड़कन के पूरे स्टाफ का जी बहुत बहुत। और नमन है सर आपके, जो हमारे लिए आप इतनी मेहनत करके, नीता जी और आप सर इतने मेहनत करके लिए हमारे लिए इतना मनोरंजक और पूरे सप्ताह भर इतने मनोरंजक कार्यक्रम उपलब्ध करवाते हैं। तो हम आपको सर सैल्यूट करते हैं, हम आपको हार्दिक नमन करते हैं और अपनी मेहनत को सलाम करते हैं सर, क्योंकि आपकी वजह से हमारा पूरा सप्ताह इतना अच्छा बीतता है। हमें प्रतिदिन हमारा कैसा निकल जाता है हमें पता ही नहीं चल पाता सर। इतनी अच्छी प्रस्तुतियां होती है आपके द्वारा, नेताजी द्वारा और आपके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रयास को, इस मेहनत को आपने समझा। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हमारे साथी जितने भी हैं धड़कन परिवार में जी अच्छा लगता है। और आपको भी, सभी साथियों को भी सैल्यूट है इस बात के लिए, क्योंकि आप हर रोज आते हैं और अच्छे अच्छे संदेशों से अपनी जो बात है, जो कहना चाहते हैं, बात मन की बात वो कहना चाहते हैं, वो कह देते हैं संदेशों के माध्यम से। और साथ में इतने एक इंतजार रहता है आप सभी साथियों को जी हाँ सर, जी कब 8 बजे और कब प्रोग्राम आरंभ होगा और कब हम मनोरंजन प्राप्त कर सकें, और वो भी हेल्दी मनोरंजन, है ना? जी हाँ सर, हेल्दी मनोरंजन होता है। और वाकई में सर जैसे हम दिन भर हमारे काम काजों में व्यस्त रहते हैं और सबका अपना अपना काम काज होता है, जब सबका अपना अपना फील्ड होता है, कौन किस तरह का काम कर रहा है। किसी को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है तो किसी को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, तो एक यानी कि किसी को मानसिक श्रम भी करना पड़ा, शारीरिक श्रम, तो दोनों तरह से इंसान थक जाता है जी। लेकिन सर हम करने के लिए जी बिल्कुल, तो वो थकावट दूर करने के लिए सर हमें 8 से 10 बजे का इंतजार रहता है प्रतिदिन रेडियो धड़कन का। वो सर वास्तव में हम इतना तरोताजा महसूस जब आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुनते हैं हम जी, तो पूरी मानसिक तनाव हमारा पूरा खत्म हो जाता है। हमारा जो दिन भर की जो थकावट है पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अंत में सोते समय पूरी तरह से हम तरोताजा महसूस करके बिल्कुल आराम की और एक सुकून की नींद सोते हैं सर, आपके माध्यम से, नेताजी के माध्यम से, आपके मनोरंजक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के माध्यम से। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे शब्दों में हमारी धड़कन की व्याख्या की है। और वाकई जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे साथी दिन भर की थकान को मिटाएं और एक हेल्दी मनोरंजन अकेले में नहीं पूरे परिवार के साथ लेते हैं। पूरे परिवार के साथ हैं धड़कन, पूरा परिवार आपके साथ है और हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। बहुत खुशी मिलती है जब आप सभी साथी आते हैं और धड़कन में जब हम देखते हैं एक रौनक सी लग जाती है हमें। तो हम कई बार बोल चुके हैं, हम फिर भी आज बोलेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही बैठे हुए हैं हमारे सभी साथी। बिल्कुल सर, प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और एक बात सर मुझे आपकी अच्छी लगती है कि आप जो प्रतिदिन जो कार्यक्रम देते हैं, जब भी आपकी बारी आती है, जैसे नेताजी की आती है, फिर जब आपकी बारी आती है तो था सर बीच बीच में जो आप हल्का सा जिसको एक बोल सकते हैं ना, एक मजाकिया रूप में कि नटखटी अंदाज आपका प्रस्तुति करने का, आप जो बीच में गानों की प्रस्तुति देते हैं उसको सर जो गुनगुनाते हैं, तो सर हमें इतना अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है कि आप जो गुनगुनाते हैं, आप एक हल्की फुल्की जो मजाक करते हैं, तो हमें खूब अच्छा लगता है सर, बहुत ही बढ़िया लगता है। शुक्रिया। और बस यही है कि देखो, हम चाहते हैं कि जब हेल्दी प्रोग्राम चल रहा है जी, तो हमारा प्रयास रहता है कि बीच में थोड़ा सा हम हंसी मजाक कर दें, ताकि जो एक सीरियस गाने भी चलते हैं और उसमें थोड़ा सा अगर फुट आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ सर जी, हमारे साथियों को भी पसंद आ रहा है तो
उनका बहुत बहुत आभार है और आपका भी बहुत आभार है कि जो आप हमें छोटी छोटी, देखिए कितनी शिद्दत के साथ सुनते हैं आप सभी साथ, एक एक चीज आप पकड़ लेते हैं कि हाँ कौन सी चीज कहाँ क्या कहा जा रहा है, उसका भी आप आनंद ले रहे हैं। तो सच में वाकई बहुत ही सीरियस होकर आप प्रोग्राम का आनंद लेते हैं, ये बड़ी खुशी। जी जी बिल्कुल सर। पूरे सप्ताह भर के कार्यक्रम की सर एक हल्की से मैं समीक्षा करना चाहता हूँ। जैसे सोमवार का आता है, सोमवार को आता है शब्द गूंज, तो वही शब्द गूंज मंगलवार उसकी यानी कि शब्द गूंज की गूंज इतनी निकलती सर, इतनी निकलती है गूंज कि वही शब्द गूंज मंगलवार को ले लेता है रंग तरंग का रूप। और वही रंग तरंग जब हम सुनते हैं तो रंग तरंग से जन्म लेता है एक फिल्मी सितारा, और फिल्मी सितारा इतना खुश होता है उस दिन, हमारा इतना मनोरंजन होता फिल्मी सितारा कि फिल्मी सितारा हमें पूरे यानी कि एक मनोरंजक गानों के साथ साथ फिल्मों की भी जानकारी मिलती उससे। और वही फिल्मी सितारा हमारे लिए गुरुवार को देता है स्वर संगम, और उसी स्वर संगम से पैदा होता है शुक्रवार को इंस्टेंट लाइव शो, जिसमें हमारे सभी प्रकार के प्रेरणादायक विचारों का, साथ में जो भी समसामयिक जो हमारी गतिविधियां होती, जो सामाजिक घटनाएं होती, या फिर हमारे साथ जो प्रतिदिन जो हम जिन चीजों से गुजरते हैं, वो एक विचारों का आदान प्रदान करने का एक मुद्दा, एक प्लेटफॉर्म बन जाता हमारे लिए इंस्टेंट लाइव शो शुक्रवार को, जो नेताजी द्वारा प्रस्तुत होता है। और उसी इंस्टेंट लाइव शो को हम सुनते हैं, और वही इंस्टेंट लाइव शो जब एक शनिवार को दूसरा रूप लेता है गीत गजल कव्वाली का, जो आपके द्वारा प्रस्तुत होता है सर, वो सर इतना अच्छा हमें लगता है, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सभी चीजों का समावेश होता है। जी। यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि हर दिन हम एक भोजन करते हैं, तो भोजन में आमतौर से हम ये सोचते हैं कि भाई आज फला सब्जी बनाई जाए, ये, लेकिन सर उस दिन जैसे हम बोलते हैं कि आज हमारा खिचड़ी खाने का मन है जी, तो शनिवार को सर वो कार्यक्रम खिचड़ी, यानी कि सभी प्रकार का हमें मनोरंजन, गीत का भी मिलता है, गजल का भी मिलता है, कव्वाली का मिलता है, तो वो सब भरपूर और मनोरंजन में देता है। और फिर जब रविवार आता है तो सर आप श्रोताओं को एक दूसरा प्लेटफॉर्म दे देते हैं उनका विचारों का आदान प्रदान करने का, जिसको हम बोलते हैं फोन इन कार्यक्रम। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितने अच्छे शब्द में क्रमबद्ध किया है पूरे सप्ताह भर के जो प्रोग्राम्स होते हैं। जी और वाकई आपकी जो सोच है, आपकी जो आवाज है, हमें बहुत पसंद है, जिस प्रकार से आप बोलते हैं और सही अंदाज में बोलते हैं। और सच में बहुत खुशी मिलती है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस प्रकार की जो भाषा का उपयोग करते हैं, इस शैली का उपयोग करते हैं, और जो उनकी जो मेंटल जो पावर है जी, और जो लेखनी है, जो सकारात्मक जो सोच है जी, और क्रिएटिविटी जो है आप दिखाते हैं सभी साथी, तो सच में हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं परिवार में, एक से एक टैलेंटेड साथी जुड़े हुए हैं, और कोई भी अपने आप को कमतर ना समझें। सभी इंसान की अपनी विशेषताएं होती हैं। हर इंसान कोई ना कोई, हर इंसान अपनी एक अलग विशेषताओं के साथ पैदा होता है। जी 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 ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत प्रबुद्ध हैं, हम बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। नहीं, हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है, बस जरूरत है उसको सामने लेकर आने की। जिस प्रकार से आप लेकर आते हैं हमें अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है। और सच में हम तो सोचते हैं और आगे हमारे जितने भी साथी हैं वो भी अपनी क्रिएटिविटी जो है वो सृजन करें और चीजों को, और बहुत अच्छा लगता है। ये हमेशा कहते हैं सबसे अच्छा, हो सकता है कि मैं अतिशोक्ति होगी मेरे कहने से, शायद आप कहेंगे या हमारे साथी कहेंगे तो वो अच्छा लगेगा। हमारा धड़कन परिवार में सबसे अच्छा साथी हैं, श्रोता हैं, सबसे अच्छे श्रोता धड़कन परिवार में ही है, ऐसा हमें महसूस होता है। आपको क्या महसूस होता है? वही बोल रहा हूँ सर, जो अभी आपने इतनी जो बातें बताई, तो सर ये जितनी भी चीजें हैं और जितना भी हमें जो मनोरंजन के बतौर, यानी कि आप जो हमें प्रतिदिन सप्ताह भर के जो कार्यक्रम देते हैं, उन्हीं कार्यक्रमों की बदौलत हमारा तरह से मानसिक विकास होता है, हमें एक असीम ऊर्जा मिलती है, हमारा भरपूर मनोरंजन होने के साथ साथ हमें नए नए तरह के आपसे और जानकारी मिलती है। इसी वजह से हम एक सक्रिय रूप से हम हमारा प्रत्येक काम कर पाते हैं और हम एक तरह से ऊर्जावान हो जाते हैं। ये धड़कन के माध्यम से ही सब कुछ होता है। ये ऐसा बड़प्पन है, और बस धड़कन तो बस दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया प्रयास करता रहता है, और आप सभी साथियों की वजह से ये धड़कन चल रहा है। और कहते हैं एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे रेडियो आपके बिना नहीं रह सकता है और आप भी रेडियो के बिना नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल सर, एक दूसरे के पूरक तो बिल्कुल है ही, क्योंकि हमारा एक धड़कन परिवार बना है जी, तो वास्तव में हम एक दूसरे के पूरक हैं। और वाकई में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बड़े, क्योंकि हमारा जो धड़कन परिवार जब एक दिन प्रतिदिन शाम को जब इकट्ठा होता है तो अच्छा लगता है हमें सर, बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे रौनक बढ़ जाती है। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही 8 बजने का जैसे ही हम लॉक खोलते हैं
गुलजार सिम तो उसके जी, बाद जी। तुरंत मैसेजेस की जो बाढ़ आती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल ग्रुप बहुत पर अच्छा बिल्कुल। लगता है। सभी साथी मिलजुल कर अपना प्रोग्राम सुनते हैं और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हमारे लिए बिल्कुल सब सर। साथी एक समान हैं। एक समान है सर, सभी एक समान है। जी जी। तो इसी कड़ी में आज कौन से गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे आज? सर मैं इसी कड़ी में ये गाना सुनना चाहता हूँ, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का। जी। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। क्या बात है, क्या बात है। यदि आप गुनगुना कर गाएं तो गुनगुनाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज जी। मैंने सुनी है और बाकी बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं आप। बिल्कुल सर, जी जी गुनगुनाता हूँ मैं। जी। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, ओ मुकद्दर का सिकंदर, ओ मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब। ये गीत सुनवा दीजिए सर आप। बहुत सुंदर गीत है, संदेशप्रद गीत है और जो जी। जिंदगी की जो सच्चाई को बयां करता है ये खूबसूरत गीत मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से जी सुनवाते सर। हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। नमस्ते। हे हे रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर,
जाने मन कहलाएगा। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं सद्दाम हुसैन बोल रहा हूँ, मुंडिया कला, लुधियाना, पंजाब। दूसरी बार कॉल लगी है। पहले आरजे नीता अग्रवाल से पहले बात हुई थी कुछ समय पहले। जी जी, बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। रेडियो धड़कन प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं जी। बीच बीच में मैसेज भी करता हूँ या ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। जी, हम देखते हैं कभी कभी जब प्रोग्राम के बाद हम मैसेज देखते हैं, और ग्रुप में हम आते नहीं हैं क्योंकि प्रोग्राम देखना होता है सारा। हाँ। तो हम ग्रुप में नहीं आ पाते, लेकिन हाँ, जब हम फुर्सत में होते हैं, जब प्रोग्राम खत्म करते हैं, तब हम मैसेज देख लेते हैं। हमें मालूम है आप मैसेज करते हैं, और कल भी शायद मैसेज आया था आपका। कल भी आया था। हाँ जी। रेडियो धड़कन ऐसा लगता है कि जैसे कि हम वाक्य में रेडियो सुन रहे हैं। जब रेडियो धड़कन जैसे ऑनलाइन चैनल है तो ऐसा लगता है कि वाक्य में हम रेडियो ही सुन रहे हैं। अच्छा। रेडियो धड़कन, ये रेडियो धड़कन में जो गजलों वाला प्रोग्राम है जो शनिवार को आता है जी, जो शाम का समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है गजलों वाला प्रोग्राम। जी जी। इसके अलावा शब्द गूंज ये सब जो प्रोग्राम आते हैं। तो अच्छा, ये धड़कन का ऑफिस कहाँ पे होगा जो है वैसे? ये दिल्ली में है। दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से प्रसारण आता है ना। मैंने रेडियो धड़कन का ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तो ऐप के माध्यम से सुनता हूँ, जो ऑफिशियल ऐप के जो रेडियो धड़कन का। और साथ साथ में मैं मतलब किशोर कुमार के गाने सारे चल रहे हैं, ज्यादा रेडियो धड़कन सुन के रहा हूँ मैं। जी 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 जी। हमारे जो साथी हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, वो देखते हैं दिन में और रात में प्रोग्राम के बाद। हाँ जी। दिल्ली का मौसम कैसा है इस टाइम? बहुत ही खराब है, पसीने बस रुकते नहीं हैं। वहाँ का माहौल कैसा है? लुधियाना में तो गर्मी काफी है, मगर अभी थोड़े से बादल वगैरह हुए, पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश होगी लुधियाना में। वो बस ऐसे छोटे छोटे हैं। लुधियाना की बात कर रहे हैं। लुधियाना तो हमारे एक फ्रेंड रहते हैं। हम जब जाते हैं पंजाब, तो पंजाब हम पूरा घूमते हैं। वहाँ पे हमारा एक फ्रेंड है जो होटल ऑनर है, हमें बहुत प्यार करते हैं वो, और अपना होटल, किचन विचन सब हमें दे देते हैं, क्योंकि हम एक हफ्ते के लिए जाते हैं जब फुर्सत होती है, जब तो हमें बहुत मानते हैं। कभी मेरे यहाँ भी जाकर लाने लुधियाना आना हुआ तो डेफिनेटली, जब हम पंजाब टूर पे जाएंगे, अक्सर हम जाते रहते हैं 3-4 महीने, लेकिन हाँ, पिछले 1 साल से हम नहीं जा पाए हैं क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चलता है हमारा, इसी वजह से। तो डेफिनेटली जब हम लुधियाना जाएंगे, पंजाब का टूर होगा हमारा, तो हम आपको जरूर कॉल करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। क्या करते हैं वैसे आप? जी मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ। ब्लाइंड, तो जो ब्लाइंड कोटा होता है उसके अंतर्गत जो दिव्यांगों का कोटा होता है 4%, उसके अंतर्गत ही मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है। पंजाब गवर्नमेंट में ही तो पीएन के पोस्ट पे काम करता हूँ मैं, कचहरी में। जी जी। नहीं, बस जॉब लगी हुई है, फिर खुदा ने मतलब वो ब्लाइंड होकर भी सारा कुछ दिया है। मतलब कोई बात नहीं। आपके पास तो दिव्य दृष्टि है सद्दाम जी। हाँ जी। आपके पास दिव्य दृष्टि है। जिनकी आंखें हैं, प्रॉपर तरीके से देख सकती हैं, वो इंसान वो नहीं देख सकता जो आप देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा महसूस भी होता है खुद से भी। बिल्कुल बिल्कुल महसूस होता है ना, क्योंकि हमने देखा है कि इतना हर चीज को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। कोई कह नहीं सकता है कि आप दृष्टि बाधित हैं। मैं ऐसा देखा, जो नोट जो होते हैं ना, नोट जो पैसा होता है, करेंसी होती है, हाँ जी होती, उसे भी अपने हाथों से छू कर बता देते हैं कि ये नोट कितने वाला है, मतलब 50 का है, 2 का है, 1 का है, 500 का है, बता देते हैं आप लोग। ये हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो जो देश के बाधित है उनकी लाइफ और भी आसान हो गई। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं भी आना जाना, कुछ भी करना बहुत आसान हो गया है। और चलो ऐसे ही बस लगे रहें काम पर, और हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी होती है किसी भी इंसान के साथ, हम उनको बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। अपनी केयर तो करते ही है हर इंसान, लेकिन आपके प्रति जो हमारा जो झुकाव है, प्यार है, मोहब्बत है, वो कुछ और दिशा में जाती है, कुछ और बियॉन्ड दी सिंपल जो चीजें होती हैं उससे और आगे निकल जाती हैं। इज्जत, प्यार, मोहब्बत ऐसे साथियों के। तो आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे अपने साथियों के लिए या अपने घर परिवार के लिए? जी अल्ताफ राजा की आवाज में गाना है, और गाने के बोल है पागल बनकर आ जाता हूँ तेरी तस्वीर के पास। एल्बम का नाम है आज की रात ना जा पागल बन के आ जाता हूँ तेरी तस्वीर के पास। हाँ जी, तो दोस्तों का नाम ले सकता हूँ मैं? जरूर लीजिए जी। मेरे फ्रेंड है, अभय है, हिमांशु मल्होत्रा, नितिन, विकास और केशव। फिर मेरे घर में बच्चे हैं, अयानंद सारी, रिहानंद सारी, अरमानंद सारी। हाँ जी, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस सुनते रहिए रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7। कभी भी कहीं भी आपने रेडियो धड़कन के कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया। पागल बनकर आ जाता हूँ यूं
तस्वीर के पास, पागल बनकर आ जाता हूँ यूं तेरी तस्वीर के पास, पागल बनकर आ जाता हूँ यूं तेरी तस्वीर के पास, पागल बनकर आ जाता हूँ यूं तेरी तस्वीर के पास, पागल बनकर आ जाता हूँ यूं तेरी तस्वीर के पास, पागल बनकर आ जाता हूँ यूं तेरी तस्वीर के पास, जैसे दौड़ के आ जाता था, जैसे दौड़ के आ जाता था रांझा अपनी हीर के पास, जैसे दौड़ के आ जाता था रांझा अपनी हीर के पास, जैसे दौड़ के आ जाता था रांझा अपनी हीर के पास, पागल बनकर आ जाता हूँ। ख्वाबे मोहब्बत रफ्ता रफ्ता आ पहुँचा तावीर के पास, ख्वाबे मोहब्बत रफ्ता रफ्ता आ पहुँचा तावीर के पास, मैं कदे ये मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, कम नहीं शहर में आंखों से पिलाने वाले, और काश मुझको भी लगा ले तू कभी सीने से, काश मुझको भी लगा ले तू कभी सीने से, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले, ख्वाबे मोहब्बत रफ्ता रफ्ता आ पहुँचा तावीर के पास, आज अपनी तस्वीर लगाई, आज अपनी तस्वीर लगाई उसने मेरी तस्वीर के पास, आज अपनी तस्वीर लगाई उसने मेरी तस्वीर के पास, आज अपनी तस्वीर लगाई उसने मेरी तस्वीर के पास, पागल बनकर आ जाता हूँ। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं नवीन सिंह राजनगर मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। जी नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी आज बहुत दिनों के बाद मैं हेलो धड़कन फोन इन प्रोग्राम में भाग लिया हूँ। जी जी जी। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। सोचा मैं बैठा हुआ था और फोन इन प्रोग्राम में भाग लूं और संजोग से मेरा फोन भी लग गया और आपसे बातचीत भी हो रही है। जी 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताइए क्या चल रहा है आजकल? बस यूं ही अपना काम है, बस काम के साथ साथ मनोरंजन का साधन धड़कन रेडियो है, सुनता हूँ और अपने काम की ओर भी ध्यान देता हूँ। जी, फोटोग्राफी करते हैं ना आप काम? जी फोटोग्राफी का बिजनेस है। बहुत अच्छी बात है। और एक बार बहुत पहले बात हुई थी फोटोग्राफी के रिगार्डिंग। जी जी हमें याद है, देखो। हाँ आपसे बहुत पहले बातचीत एक बार हुई। जी 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 जी। तो अभी कुछ लेटेस्ट लिया है आपने कैमरे वगैरह? नहीं अभी लेटेस्ट नहीं लिए, बस यही थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह करता हूँ। और डिजाइनिंग करते हैं आप? जी जी फोटो फ्रेमिंग वगैरह भी एक्स्ट्रा में वर्क ले लिया हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है फोटो फ्रेमिंग का। तो जी तो अभी कौन सा कैमरा रखा हुआ है आपने? D50 रखे हुए हैं सर। अच्छा D50 रखा हुआ है, ठीक कैनन का है। अच्छा अच्छा अच्छा। D32 था उसको मैंने हटा लिया, मैं और D50 रखा हुआ अभी।
अच्छा अच्छा अच्छा। और वीडियो कैमरे में? आउटडोर में नहीं करता हूँ, ओनली स्टूडियो, अकेला हूँ इसलिए स्टूडियो का ही काम रहता है ज्यादा, इसलिए स्टूडियो का ही इंडोर ही करता हूँ, आउटडोर ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं रहना ही चाहिए। और आउटडोर नहीं करते हैं तो ये भी देखो आजकल ना बहुत ही महंगा हो गया है ये फोटोग्राफी का प्रोफेशन ना। जी जी। तो क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदल जाती है। जी। तो नई नई चीजें आ जाती हैं। तो कैसा लग रहा है धड़कन आपको? धड़कन प्रोग्राम का तो क्या कहना, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और यहाँ पे सभी अच्छे अच्छे श्रोताओं अच्छी अच्छी गीतों के साथ पेश आते हैं, अच्छा लगता है प्रोग्राम। जी। मैं कभी सुनना छोड़ता नहीं, मैं सब दिन प्रोग्राम सुनता हूँ, चाहे मैं भाग लूं या ना लूं। धड़कन रेडियो का प्रोग्राम अपने टाइम के हिसाब से 8 बजे रात्रि से मैं खोल के सुनता रहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारे सभी साथी इंतजार करते हैं रात 8 बजने का और सभी प्रिपेयर करके आते हैं कि हमें कौन सा गीत भेजना है, क्या करना है, और अच्छा लगता है। तो जी, हम जी। तो बस यही बोलते हैं हर दिन हर बात को कि भाई ये सिर्फ रेडियो नहीं है, रेडियो तो साथ साथ एक परिवार है। रेडियो के साथ एक परिवार है, धड़कन एक परिवार है। जी जी। और घर परिवार में कौन कौन है अभी आपके? सभी लोग हैं, बस मेरी माँ है, मेरी पत्नी ज्योति है, एक मेरी बेटी यहाँ पे अभी है, मछली वाली है, बाकी सभी लोग अभी पटना में है। किसी की शादी वादी हो गई नहीं हुई अभी तक? हाँ, एक बड़ी लड़की की शादी हुई, श्वेता की शादी हुई है। गुड़िया की बिटिया की शादी हो गई? जी जी जी, बड़ी लड़की की शादी हुई। चलो अच्छी बात है। कहाँ शादी हुई है उनकी? बस अपने बगल में ही शादी की है, मधुबनी में ही शादी की है। अच्छा अच्छा। और हमारे दामाद जी हैं, पटना में रहते हैं, कार्यरत हैं, प्राइवेट कंपनी, उसमें ब्रांच मैनेजर है, उसमें जॉब। अच्छा, ब्रांच मैनेजर हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है कि हमारे सभी साथी कहीं ना कहीं कार्यरत हैं और अच्छे पदों पे हैं। बड़ी खुशी की बात है। और हम हमेशा ही ये दुआ करते हैं कि बस सभी साथी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सब अच्छा सा काम मिले और सब कुछ वो अच्छे पदों पर आए और आजीविका जो है और अच्छे से चल सके। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ोतरी हो और अच्छे पद पे जाएं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें तो अच्छा लगता है। जी सर, जी सर। तो अभी तो मेरे ख्याल से अभी तो बारिश का समय है और हम लोग की तरफ बारिश नहीं हुई सर, गर्मी से हम लोग बहुत परेशान हैं, बारिश हो नहीं रही है। हल्का बारिश हुई थी लेकिन अभी बारिश की उम्मीद लगी हुई, बारिश होगी पर बारिश हो नहीं रही है। दिल्ली में भी यही बहुत बुरा हाल है और लाइट तो बहुत ज्यादा कट होने लगी है आजकल जब से गर्मी से बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। हम लोग को यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और बारिश हो नहीं रही है। जी, हो नहीं रही है। वो क्लाइमेट चेंज हो गया ना, अब कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक उम्मीद तो कर ही सकते हैं, ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि भाई बारिश कर दें और झमाझम बारिश हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बारिश ना हो, पूरे एरिया में, पूरा राज्य में, पूरे देश में एकदम बारिश हो और झमाझम बारिश हो तो कितना अच्छा। पूरी धरती जो है प्यासी है इस वक्त। जी, बारिश का बहुत इंतजार है हम लोग का कि बारिश हो। तो बस खूब एंजॉय करेंगे बारिश में। बारिश आ जाएगी तो प्रोग्राम छोड़ देंगे, फिर नहाने बैठ जाएंगे बारिश में भीगने के लिए। जी, ठंडा ठंडा कूल कूल होने के लिए। जी 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 जी, ठंडा ठंडा कूल कूल। अब तो कोल्ड ड्रिंक की याद दिला रहे हैं हमें। चलो अच्छी बात है। आज कौन से गीत सुनना और सुनाना चाहेंगे नवीन जी? आज फिल्म है चोरी चोरी, जो सन 1956 में बनी थी। चोरी चोरी जी। गायक है लता मंगेशकर और मन्ना डे और गाने के बोल कुछ इस तरह है जी। जहाँ मैं जाती हूँ वही चले आते हो, चोरी चोरी में दिल चुराते हो। ये तो बता दो तुम कौन हो। जी, मैं आरजे ललित कुमार हूँ। जी। और इस गीत के माध्यम में से मैं जितने भी पांडव सेना है और हमारे हरिशंकर जी हैं जी, सभी को मैं याद करना चाहता हूँ। शैलेंद्र चौधरी जी हैं जी, गंगा वेंकर है, राधा नामदेव जी हैं, जो भी है जो धड़कन रेडियो सुने सभी को याद करना चाहता हूँ। और जाते जाते जी एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। जी, इरशाद इरशाद। यूं ही जिंदगी की कसमकस में थोड़ा उलझ गए यारो, यूं ही जिंदगी की कसमकस में थोड़ा उलझ गए हैं यारो, वरना हम तो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। क्या बात है, क्या बात है। ये तो एकदम जबरदस्त शेर है और संदेशप्रद है। एक संदेश दिया है आपने पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से, जो एक शेर व शायरी के माध्यम से एक सकारात्मक बात की है आपने। बहुत ही खूबसूरत बात कही है और बस ऐसे ही बने रहें, खुश रहें बस हमेशा। हम तो बस यही एक उम्मीद रखते हैं सभी साथियों से और आराम से गीत संगीत का आनंद लेते रहें। जी सर, प्रोग्राम तो मैं सुनता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस शेर के माध्यम से एक संदेश दिया है ना, तो ये बड़ा खूबसूरत लगा है मुझे। आपकी मतलब वाणी से ये शेर जो निकला है, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि वाकई आपने शेर जो चुना है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत शेर चुना है। चलिए सुनवाते हैं आपका ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, फिल्म चोरी चोरी से बहुत ही खूबसूरत गीत। आपने रेडियो धड़कन की फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।
दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। हेलो। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं कर्मा चौक लोहारडीहा, पोस्ट उसरवही, थाना रेंगाखार, जिला कबीरधाम और स्टेट राज्य छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ सर। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं और खेती किसानी का काम चल रहा है। चावल की खेती करते हैं। अच्छा, चावल की खेती करते हैं आप। और अपना छत्तीसगढ़ का कहा जाए तो चावल के पूरे प्रदेश में खेती किया जाता है इसका जी। और अभी हम कुएं से मशीन को नीचे उतारे हैं और वहां से पानी सिंचाई कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि कुएं से मशीन को नीचे उतार रहे हैं जी। ये हमें समझ नहीं आया, क्या वजह है, क्या सिस्टम होता है इसकी? क्योंकि ये अपना छत्तीसगढ़ प्रांत है जी और हमारे यहाँ जैसे मान चलो छत्तीसगढ़ में जितने भी हम कहा जाता है हिंदी में बोले, पर स्पेशल हिंदी हमको बोलने नहीं आता, कम बीच में छत्तीसगढ़ी आ ही जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, वो भाषा होती है हर राज्य की। तो मैं बताना चाहूंगा जैसे कि एक मशीन होता है पनडुब्बी। जी जी जी, है ना, जो पानी के नीचे मतलब उसको डुबा जी, जी जी, जिसे इंग्लिश में सबमरीन बोलते हैं, पानी के नीचे जाती है। जी जी। और एक है होती है और एक है मोनोब्लॉक, जिसको हम टुल्लू पंप नाम जानते हैं। जी 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 जी, वो जमीन के नीचे होता है। जी नहीं, वो जमीन के ऊपर होता है ना टुल्लू पंप। हाँ, टुल्लू पंप जमीन के ऊपर और पानी उसका जो फुटबार रहता है ना
जो लेवल जो होता है हाँ तक जाता है वो पाइप। तो जैसे कि मैं उसको अंदर उतारा हूँ तो 25 फीट का कुआं है, तो 25 फीट उसको का फुटबॉल को डूबना चाहिए जी। उसको मतलब जो पानी का जो औसत नीचे गहराई है, पानी की, हाँ पानी की आवश्यकता होती है चावल की खेती में ज्यादा। और जी और कुछ पूछो ना सर। अच्छा हम पूछें? जी अच्छा ओके 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 ओके। हम तो आपकी सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हाँ। चावल की बात आई है तो चावल हम बहुत खाते हैं, दिल्ली में बहुत खाया जाता है। चावल में बहुत सारी किस्में होती हैं जी, बहुत ज्यादा होती हैं। अलग अलग प्रकार के चावल होते हैं, कोई छोटा कोई मोटा कोई पतला कोई लंबा। हाँ। तो सबसे बढ़िया आपकी नजरों में, क्योंकि आप खेती करते हैं चावल की, तो आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता है जी। तो सबसे अच्छा और खाने में स्वादिष्ट जी कौन सा चावल होता है? ऐसे तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार हम बेचने के लिए खेती करते हैं ना जी, तो बेचने के लिए खेती करते हैं तो मोटा धान। मोटा धान जी। मोटा धान में जैसे कि हाइब्रिड में कोई भी किस्म ले लो मोटा के हिसाब से कृषि के अंदर जाकर जी। और खाने के लिए जितना बारीक हो सके पतला चावल में जैसे कि श्री राम हो, HMT हो। श्री राम का जो कंपनी है तो श्री राम तो हाँ उसका नाम भी है सर, नाम धान का भी नाम है। अच्छा धान का भी नाम जी। HMT है और सोना। हाँ HMT जी, वो बहुत बारीक होती है और खाने में भी अच्छा है ना। उसकी लंबाई जब उसको पानी में डालकर थोड़ा सा सोख करवाने के लिए रखते हैं तो उसमें कितना बढ़ जाता है, वो कितना गुना बढ़ जाता है वो चावल? जी अब इसका तो आइडिया कम है क्योंकि हमारे यहाँ माँ और पत्नी को मालूम होगा। ये बड़ी कमाल की बात की है। जी मतलब खेती करते हैं आप, उगाते हैं आप, मेहनत करते हैं आप जी, और बाकी सारी चीजें पत्नी को और माँ को पता है। एक बात और बताना चाहूंगा जी। जैसे कि कल्चर धान बोलते हैं सर, कल्चर नाम है उसका, कल्चर जी कल्चर। हाँ वो कल्चर धान अपना छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, बाकी दूसरे राज्य में क्या बोलते हैं पता नहीं जी। जैसे उसको हम मिल से जैसे उसको कहा जाए तो हम कुटाई करवाते हैं उसका। जी जी जी, पिसाई बोलते हैं इसको। जी 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 जी। तो वो चावल टूटते नहीं सर, टूटते नहीं है। हाँ और बाकी जो हाइब्रिड के जो धान बोल रहा हूँ ना, संकर धान जी, वो टूट जाते हैं। अच्छा अच्छा। धान भी जैसे नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे गोल्डन है या कुछ और है, या बासमती का ज्यादा चलन है दिल्ली में खासतौर से। और हमें तो चावलों के नाम भी नहीं पता कि कौन कौन सी किस्में होती हैं, लेकिन आपसे मैं जानकारी इसलिए ले रहा हूं ताकि जब हम खरीदारी करने के लिए जाएं तो हमें लगे कि नहीं हमें ये वाला चावल नहीं, ये वाला चावल चाहिए। तो बासमती राइस जो खुशबू देता है, बहुत नेचुरल जो इसकी जो स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो नेचुरल होती है। हर चावल की अपनी अपनी खुशबू होती है, हाँ, लेकिन बासमती राइस की जो खुशबू है बहुत ही शानदार आती है। अब एक बात और बताना चाहूंगा सर जी। हम गाय नहीं पालना चाहते लेकिन दूध पीना चाहते हैं। जी 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 जी, है ना। और हम खेती करना चाहते हैं लेकिन उसको बेचना चाहते हैं और हम दुकान से बारीक चावल लेना जानते हैं। जी जी। हम पेड़ काटना चाहते हैं लेकिन पेड़ उगाना नहीं चाहते। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम दूसरों के बुराई ढूंढना चाहते हैं लेकिन अपने अंदर झांक नहीं देखते कि हम कौन से कितना पीछे हैं, कौन से गहराई में है। बिल्कुल सही संदेश दे रहे हैं आप। और ये संदेश कहाँ से मिलता है मालूम सर? रेडियो से। अच्छा, रेडियो से मिलता है। जी, क्योंकि मालूम है जी, जैसे आज के सोशल मीडिया में छोटा सा बच्चा 2 साल के हो गए उसको मोबाइल देते हैं जी, और मोबाइल के साथ उनकी पढ़ाई पीछे हट रहे हैं सर। जी जी जी। और जो हमारे जो 90 के हमारा जन्म है 1990 में, जो हमारी सदी के जो लोग जन्मे हैं जी, हम ओ पीढ़ी के एक बच्चा है और ओ पीढ़ी के हमारे एक जो माँ है जी, जिनके सोशल मीडिया में अकाउंट नहीं है, बात है ना। सही है। हम ओ पीढ़ी के बच्चे हैं और ओ पीढ़ी के हमारी जो माँ है जिसके सोशल मीडिया में अकाउंट नहीं है। तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, आज के डेट में जो जीन्स पहनने वाली माँ अपने बच्चों को आंचल कहाँ से देगा? बिल्कुल ठीक बात है, आंचल होगा नहीं तो देंगे कहाँ से? क्योंकि सर आज के डेट में बता रहा हूँ मैं जी, जो दिखते है वही कवि लिखता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं दिखता है वो बिकता भी है। हाँ, और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। मेरे फ्रिज में अभी एक चूहा घुस रहा है सर। फ्रिज में चूहा घुस रहा है और मैं बात करूं आपसे या चूहा को उधर से भगाऊं? ओके 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 ओके, चलिए बिना देरी के, आप घर में कोई और नहीं है क्या? आपकी धर्म पत्नी और माताएं माँ है? पत्नी आज रोपा लगाने गई है। रोपा? हाँ, रोपा बोले तो चावल के हम जिसको जो बुआई करते हैं ना जी, रोपना मतलब जिसे कहते हैं। रोपा मतलब आपको समझा रहा हूँ जी। रोपा जैसे हम उसको कहा जाए तो धान को हम एक थरा वाला थरा। हाँ थरा, देखिए हमें पता नहीं है, आप बता सकते हैं, आप बताना चाहें तो। थरा उसको कहते हैं सर, जैसे कि 3 किलो जैसे धान है जी, उसको एक जगह में उसका बुआई कर दो।
जी 15 दिन में उसको हम उसको कहा जाए तो उसको उखाड़ेंगे। जी 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 जी, फिर दोबारा लगाएंगे उसे। ठीक है, हम समझ गए। हमने पूरा देखा है ये प्रोसीजर ना, क्योंकि हमें नाम नहीं मालूम, लेकिन हमें चावल की खेती देखी है किस प्रकार से होती है। और पहले उसको उगाया जाता है और उसके बाद फिर जब छोटी छोटी जब उसकी जो बाल आते हैं, जो आती हैं, तो उसको निकाल कर पूरा अलग अलग उसको डालते हैं पानी में। मतलब एक छोटा सा तालाब सा बना, तालाब तो नहीं होता है ना, खेत में पूरा पानी भरा होता है, उसमें छोटी छोटी जो उगती हैं उनको निकाल कर सारे एक करके लगाते हैं लाइन वाइज। हाँ, और सर एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि हम जैसे हट्टा कट्टा गोरे हैं जी, और हम गोरे छाव में रहकर जब हम खेत में जाते हैं 15 दिन जी, तो ऐसा हो जाते हैं कि हमारा चेहरा को दूसरा पहचान नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए सर हम किसान हैं सर जी, और किसान जो मेहनत करता है जी, शायद उसके मुकाबले कोई मेहनत नहीं कर सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, हर इंसान मेहनत करता है। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है अपने अपने लेवल पर। अब जो बेचारे लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, जो बेचारे इतने दूर दूर जाते हैं काम करने के लिए, ना जाने क्या क्या, जो मार्केट में जो मंडी होती है जहां आप माल बेचने जाते हैं, वहां पे लोग बेचारे इतने अपने कंधे पर बोरी उठा उठा कर लेकर जाते हैं, वो पूरा दुख जाता है, उनका शरीर परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। वो काला क्या, वो तो और भी ज्यादा काला हो जाता है। मेहनत इतनी होती है, पसीना इतना बहता रहता है, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो, लेकिन वो इंसान माल ढोकर लेकर जाता है, उठाता है, सारी चीजें करता है। देखो, मेहनत के लिए ना इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि सिर्फ किसान ही मेहनत करते हैं। किसान के हम सैल्यूट करते हैं, किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, हम इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात और बोलना चाहता हूँ सर जी, जिस प्रकार हम चप्पल पहन के रोड में चल जाते हैं जी, और किसान ऐसा है कि कीचड़ में भी बिना चप्पल के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ पर कांटा, कहाँ पर पत्थर, कहाँ पर कांच। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी सर अगर आधे इंच 1 इंच अगर पैर भी कट जाए जी जी जी, तो किसान हल चलाना नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मालूम है सर, एक अपने जंगल में भेलवा बोलते हैं, भेलवा। उस भेलवा को अगर आपको मालूम है हंसिया जिसमें हम सब्जी काटते हैं, जी पता है, हंसिये से उस भेलवा को हम क्या करते हैं मालूम है, ऐसे छेद करते हैं जी, उसको छेद करने के बाद उसमें घुसाते हैं हंसिये में और उसको अंगार में उसको मतलब गर्म करते हैं, तपाते हैं। हाँ, तपाने के बाद जहाँ पर हमारा घाव जो कटता है जी, वहाँ इतने गर्म तेल को हम डालते हैं कि प्राण निकल जाए, इतना दर्द होता है। ये तो अब किसान सुबह बैल पकड़ के फिर खेत जाते हैं, उसी घाव में दिन भर खेती करता है। नहीं, देखो, उनका योगदान तो सर्वोपरि है। बस ये कि मेहनत हर इंसान करता है अपने अपने लेवल पे, ठीक है ना। जैसे हम भी मेहनत करते हैं, हमें पता है जब हम प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हमारे जो माइक्स होते हैं सेंसिटिव माइक्स होते हैं, ठीक है, और वो इतना कैच करता है कि हवा या मतलब छोटा सा भी अगर आप अपने नखून को भी, अगर बाल को भी हिलाएंगे, अच्छा, ऐसे करेंगे, उसका भी आवाज उसमें आ जाती है, ठीक है। इसलिए तो हमें क्या करना होता है, हम उसको बिल्कुल एसी को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अगर इवन ब्लोअर भी चलाएंगे उसमें भी हवा कैच करता है, हमारा माइक सेंसिटिव माइक होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। बंद करते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी में इतनी गर्मी हो जाती है और भी ज्यादा, क्योंकि मशीन हमारे सामने होती है, मशीन की हीट निकलती है और जो नेचुरल जो वेदर है वो तो गर्म है ही है। तो हमें इतने पसीने आ जाते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो गीले तक हो जाते हैं। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी मेहनत होती है। वो बात अलग है कि हाँ, किसान की अपनी एक समस्याएं हैं, हर इंसान की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन काम सभी करते हैं। बात तो ये तो आपने बहुत अच्छे संदेश दिए हैं, बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन हम बात कर रहे थे खुशबू से, जो बासमती राइस की जो खुशबू थी ना, उसकी बात कर रहे थे हम आपसे। आपने जो संदेश दिया बीच में, तो बहुत अच्छी बात है जी सर। तो बस वो जानना चाह रहे थे कि हम आखिरकार, क्योंकि देखो हर इंसान खाना खाता ही है, हर जानवर खाता है, हर प्राणी खाता है ना। बस इंसान के पास चॉइसेस हैं, हजारों लाखों चॉइसेस हैं खाने की जी। तो बस वही जानना चाह रहे थे कि हम आखिरकार, जैसे आपने कहा कि पूछिए, तो हमने पूछा आपसे। हाँ, वो खुशबू जो है, क्योंकि आजकल जो सेंटेड जितने भी चावल हैं, जितने भी अलग अलग जो वैरायटीज हैं, जो लोग डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो रही है मार्केट में आजकल। तो चावलों में खुशबू तो आती है, लेकिन उसको कैसे पहचाने कि आखिरकार नेचुरल जो स्मेल है, जो खुशबू है उसकी, वो कैसे पहचाने। क्योंकि सेंट लोग डालते हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं जो खुशबूदार होते हैं, तो वो पता नहीं चलता है, लेकिन वो नुकसान करता है ना हमारे शरीर को। जी सर। इसीलिए पूछ रहे थे आपसे, आखिरकार क्या पहचान है खास जिसे हम पहचान सकें। तो क्या करते हैं लोग, हाथ में अपने रगड़ते हैं चावलों को, फिर उसको सूंघते हैं, खुशबू आती है, वो तो सेंट भी होती है। तो उसकी अलग पहचान क्या होती है, जो ओरिजिनल कौन सा है? अब इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है सर। अच्छा, ओके। सर जी एक बात और पूछना चाहूंगा। जी बोलिए।
जैसे कि चावल के बारे में तो मैं नहीं जाना। जी जी मैं एक जानकारी जानना चाहता हूँ कि हर आकाशवाणी में जो उद्घोषक होते हैं, जी जी, इनके आवाज इतने मीठे क्यों होते हैं, बताओ मेरे को। देखिए, यदि कोई भी उद्घोषक जी यदि अलग रैश भाषा में बोले या बोली में बोले या आवाज में बोले, मतलब बिल्कुल खराब आवाज में बोले, तो आपको प्रोग्राम पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। अगर हम खराब आवाज में आपसे बात करें, खराब आवाज में हम अपने प्रेजेंटेशन दें, तो आपको कैसा लगेगा? तो बेकार लगेगा सर। बेकार लगेगा। इसलिए इसके लिए ट्रेनिंग होती है, और किसी की नेचुरल आवाज होती है, किसी को ट्रेनिंग दी जाती है कि जो एक्सेंट जो होता है बात करने का, वो अलग तरीका होता है बात करने का। और जो एक्सेंट जो होते हैं, जो स्वर निकाला जाता है, जो शब्दों का जो पकड़ है, उनको शब्दों की जो पकड़ होती है, उनको सधे हुए अंदाज में बोला जाता है। ये सारी चीज बहुत मेहनत लगती है, कि आसान नहीं है, क्योंकि बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है प्रोग्राम। तो अगर वही प्रोग्राम खराब तरीके से किया जाए या खराब आवाज में किया जाए, तो हमारे साथी को पसंद आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत मेहनत लगती है इस काम में भी, और प्रोग्राम की जो रूपरेखा होती है उनको भी देखना होता है, कौन कौन से गीत हैं, कैसे हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब कुछ सीखना पड़ता है। सर जी, आपके रेडियो धड़कन के बारे में कुछ ऐसा प्रोग्राम के बारे में बताइए जिसमें हम ईमेल व्हाट्सएप वगैरह कर सकें। पहली बार जुड़ रहे हैं क्या धड़कन से? नहीं, जुड़ चुका हूँ सर, लेकिन क्या है मालूम है? जी नहीं मालूम, बताइए आप। बहुत सा आकाशवाणी सुनने पर क्या है कि टाइम वक्त नहीं मिलता सर, और काम के वजह से ना जी ग्रुप को देखने में थोड़ा दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, देखिए ग्रुप तो हमेशा क्या होता है कि रात को 8 बजे से पहले 5 या 10 मिनट पहले हम ओपन करते हैं ग्रुप को। अच्छा हाँ। हर रोज 8 से लेकर 10 बजे तक का एक फॉर्मेट है कार्यक्रम का। जी। तो बस सारे कार्यक्रम मतलब डे बाय डे बदलते जाते हैं। जैसे आज हमारा है सब रंग कार्यक्रम, अच्छा, जिसमें आप सुन पाएंगे गीत, गजल और कव्वाली। अच्छा। और जो बाकी जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। तो बस आज कौन से गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे आप अपने साथियों के लिए और अपने घर परिवार के लिए? मैं अपना परिवार का नाम लेना चाहता हूँ। जी जी बताएं। धर्म पत्नी का नाम है रमेशिया साहू, और 2 बच्चे हैं जो पढ़ाई करने भी गया है सरस्वती शिशु मंदिर उसर वहीं पे। बड़े लड़का का हर्ष साहू जो 3री क्लास पढ़ते हैं, 3 क्लास में। जी जी। और 2 क्लास में है अंश साहू। चलो बहुत अच्छी बात है। और आपका अपना नाम भी बता दीजिएगा। मेरा नाम शुरू में नहीं बताया क्या सर पहले? नहीं, अभी जो नाम के साथ जो लिस्ट बता रहे हैं तो आप भी अपने नाम शामिल करें ना इसमें। सर मेरा नाम है सर यशवंत साहू। यशवंत जी, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत लंबी बात हो गई है। आज पहली बार शायद फोन इन कार्यक्रम में आप जुड़े हैं। हाँ सर, और मैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग भी करता हूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गीत के बोल तो बता दीजिएगा। जी, फिल्म का नाम है सर राज। जी, राज का इतना मैं चाहूँ तुम्हें और किसी को न चाहे। गाकर बताएं थोड़ा, ताकि हम इसको लय समझ सकें। सर इसका स्वर तो मेरे को ज्यादा नहीं बनता जी, तो क्या है कि इतना मैं चाहूँ तुझे, इतना मैं चाहूँ तुझे, ये वाला गाना है जी। कोई किसी को न चाहे। देखा आगे ना अपने आप। जी, यही तो कमाल है हमारा। हाँ, अभी तक आपको क्या बोलते हैं मालूम सर? नहीं पता। तू भी मुझसे प्यार करे, ऐसे कुछ बोलते हैं क्या? तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। क्या बात है, पूरा गाना ही गाओगे? पहले कुछ नहीं आ रहा था। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, सुनवाते हैं आपका ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूँ तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। इतना मैं चाहूँ तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। तेरे
कितना मैं चाहूं तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। तुमको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। याद में तेरी तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ। नजरें उठाऊं नजरें झुकाऊं, नजरें उठाऊं नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी। जी राशिद हुसैन जी क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। राशिद हुसैन साहब कैसे हैं? शुक्रिया शुक्रिया नमस्कार। शुक्रिया जी आपका भी शुक्रिया। जी। क्या हो रहा है? सर वही काम जो पड़ताल हो रहा था, लेडीज सूट की अच्छा सिलाई। लेडीज, अच्छा लेडीज सूट वगैरह सिलते हैं आप? जी जी जी। चलो अच्छी बात है। तो काम चल रहा है अभी आपका? गर्मी है बहुत ज्यादा, तो भी काम जोरों से है या फिर थोड़ा सा नॉर्मल है? गर्मी तो सर आज 5-6 दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन जब से अभी तक एक बूंद नहीं हुई। अच्छा अच्छा, एक बूंद भी नहीं है। दिल्ली में भी यही हाल है। चलिए खैर कोई बात नहीं, गर्मी तो गर्मी ही होती है। और हर इंसान के लिए कोई ना कोई जो मौसम होता है, किसी के लिए नुकसानदायक होता है, किसी के लिए फायदेमंद होता है। तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है कुदरत को। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही। अभी घर में बात कर रहे हैं कि बाहर घूम रहे हैं? जी नहीं सर, मैं काम पर हूँ। अच्छा शॉप पर हैं अपनी, या घर में ही करते हैं आप शायद? नहीं शॉप पर। अच्छा शॉप पर हैं आप। चलिए बढ़िया है। और घर परिवार कैसे हैं सब लोग? सब कुशल मंगल है। अच्छा कुशल भी हैं और मंगल भी हैं। कुशल का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आज मंगलवार तो नहीं है, आज तो शनिवार है। जब सर आपने दिन शनिवार ही रखा है बोलेंगे तो क्या कह सकते? सही बात है। हाँ कुशल मंगल तो होना ही चाहिए। कौन कौन है परिवार में आपके? सर मेरी वाइफ नसरीन अंसारी, बड़ी बेटी का नाम है नौरीन अंसारी और छोटी बेटी आशना अंसारी जी। और जनाब छोटे बेटे जो हैं सबसे मोहम्मद कैफ अंसारी। जी जी जी। पढ़ रहे हैं सारे बच्चे कि शादी वगैरह ही हो गई है बड़े होकर? शादी नौरीन अंसारी की हो गई सर। नौरीन की हो गई है शादी? उसके 1 जनवरी के बेटा हुआ था। अच्छा अच्छा, नौरीन अंसारी बिटिया को भी और आपको भी, पूरे परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 जनवरी को सर मैं दिल्ली में था उर्दू सर्विस ऑल इंडिया पर। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं आपने हमें? जी सर आपको ऐसा हुआ था, मैं नौरीन की जब बेटा हुआ था बहुत सीरियस हालत थी। अच्छा। वो फड़फड़ा तो जी हाँ, लेकिन मैंने ऑल इंडिया पर अपना मैसेज डाल रखा था, लेकिन वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा अच्छा। जी हाँ उर्दू सर्विस दिल्ली में? जी हाँ, मैं उस दिन 3 बजे मैं उर्दू सर्विस में मौजूद था। अच्छा जी सर, कुछ हड़बड़ाहट में ध्यान नहीं है, आपकी दोबारा होगा जरूर आपसे संपर्क करूंगा। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ वहाँ पर जब बुलाया था उर्दू सर्विस वालों ने, तो क्या बातचीत हुई? वो ये बोले कि अभी तक तो हम आपका नाम ही लेते थे, आज हूबहू हमारे सामने बैठे हुए हैं आप, नाम तो आपका रटा हुआ है,
वही जानकारी जो बच्चों की फैमिली की सारी जानकारी ली और बहुत सारी बातें हुई 1 घंटे। अच्छा, जनरली मिलने गए थे, किसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग नहीं गए थे आप? नहीं, रिकॉर्डिंग हिसाब से नहीं, जनरल मिलने गया। हाँ, मतलब आप मिलने जुलने गए थे। जी, बेटी की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं कैफ अंसारी और अपने दामाद को भी साथ ले जाता, लेकिन मैंने रात को उनको ट्रेन से बिठा दिया था। जी, मैं अपनी छोटी बेटी आसना अंसारी की लड़का देखने गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैंने छोटी बेटी का रिश्ता कर लिया है। अच्छा। उत्तर प्रदेश छिबरामऊ से, कानपुर वाली लाइन पर। अच्छा, कानपुर वाली लाइन पर। ओके। जी हाँ, अगले जो ईद आ रही है मेरी, उसके बाद उसकी शादी है। आप सब आमंत्रित रहेंगे। जी, जरूर हमें समय मिलेगा तो जरूर आएंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है। और बाई चांस नहीं भी आ पाए तो हमारी शुभकामनाएं पहले से ही आपके साथ हैं, और भी ज्यादा जो शुभकामनाएं हैं और जो मुबारकबाद हैं तो वो भी हम प्रेषित करेंगे ही, और जैसे आप बताएंगे। चलिए, खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत दिनों बाद, यानी कि 1 साल बाद आप हमें कॉल कर रहे हैं। जी, मेरा सर एक मोबाइल था जी, पहले, जो खो जाने की वजह से मैं अभी 2-3 महीने प्रोग्राम नहीं सुन सका। जी, मैंने आपको लिखा भी था, फिर आपने एक ऐप भेजा, उसके माध्यम से मैं प्रोग्राम अब बराबर सुनता हूँ। जी। अच्छा, जब मैंने लिंक भेजा था आपको। जी हाँ, जी। अब मैं उसी के माध्यम से प्रोग्राम को सुन लेता हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? आज गीत जो है फिल्म अंधा कानून से है। अंधा कानून। जी हाँ। गाने के बोल है, मौसम का तकाजा है। क्या बात है। और प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए इतना प्यारा गाना, इतने खूबसूरत गाना, और इतने भरी धूप में आप ये मौसम का तकाजा है, तो क्या मौसम का तकाजा है, हम समझ नहीं पा रहे कि खुशनुमा माहौल है आपके वहाँ पर, मौसम अच्छा है, सुहावना है, और कैसा माहौल है। जिस प्रकार से जो गाने भेज रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं बेशक ही हम, और लेकिन फिर भी ऐसे में तो ऐसा गाना होना चाहिए कि बस बादल बरस जाए। अब आप ये पसंद मैं आपको पढ़ सकता हूँ। अच्छा, मेरी पसंद का है। जी, नहीं, मौसम का तकाजा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसके साथ सुनना चाहेंगे? मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, और अपनी दीदी नीता जी के साथ, सर आपके साथ, और मेरे एक है गोसाई लाल लेवा जी, बहुत बढ़िया, और गंगा वनकर जी, राधा नामदेव जी, और मेरे अजीब साथी हैं टूरी बाजार पुरावली से एम नईम सिद्दीकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं आपका बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद, नमस्कार। मौसम का तकाजा है, हम टूट के प्यार करें, दुनिया वाले चाहे इकरार करें, चाहे इनकार करें। मौसम का तकाजा है, हम टूट के प्यार करें, दुनिया वाले चाहे इकरार करें, चाहे इनकार करें। मौसम का तकाजा है, हम टूट के प्यार करें, दुनिया वाले चाहे इकरार करें, चाहे इनकार करें। एक ऐसी मस्ती है, हाय हाय हाय, एक ऐसी मस्ती है, सारे मस्ताने बनते जाते हैं, गुलशन गुलशन अफसाने अफसाने बनते जाते हैं। कलियों की चटकने से भंवरे दीवाने बनते जाते हैं।
हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं राजकुमारी जायसवाल बोल रही हूँ। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम मस्त, एकदम हैप्पी हैप्पी। बस मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बस आप सभी साथियों का साथ है तो हमेशा हाँ, मस्त रहते हैं, खुश तभी तो हमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलते रहेंगे ना सुनने के लिए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक दुआ हमारी होती है कि हमारे ललित सर, नीता दीदी सब हमेशा स्वस्थ रहे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो गुड विशेष जो आपने दी हैं उसका बहुत जी, बहुत जी, आभार। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर आज गुरु पूर्णिमा है। जी, गुरु पूर्णिमा है, विशेष दिन, तो हम सुबह से लगे थे पूजा पाठ में थोड़ा। अच्छा, है ना? जी। और अपने गुरुओं को याद कर रहे थे। जी, प्रथम गुरु तो हमारी माँ है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। बिल्कुल हमें भी वही प्रतीत होता है, वही हमें एहसास होता है कि सबसे बड़े जो गुरु होते हैं हमारे माँ बाप ही होते हैं। हमारी माँ है प्रथम गुरु। तो जी, क्योंकि अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम माँ के साथ तो नहीं है, पर हर पल याद आ रहे हैं कि माँ ने कैसे हमें इस लायक आज खड़ा किया कि माँ तो नहीं है हम, पर हमें भी गुरु का दर्जा मिला है। वो माँ का ही आशीर्वाद है। पापा हैं आपके? पिताजी नहीं है, माँ है, बस पिताजी का आशीर्वाद हमेशा साथ है और रहेगा। जी जी, माँ होती है सर। जी जी जी, माँ होती है। माँ सर्वोपरि होती है और माँ ईश्वर तुल्य होती हैं, भगवान तुल्य होती हैं, देवी तुल्य होती हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सारी दुनिया की माँ हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। बिल्कुल, हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारे धड़कन में सभी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बड़े भाई हैं। जी जी, सीनियर हैं हमारे। बहुत अच्छी सोच, बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं आपकी। जी जी, इसी वजह से हमने कभी भी लिसनर्स का उपयोग नहीं किया है। हम कहते नहीं है कभी भी, हम कहते हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं सभी साथी। हाँ जी जी, बिल्कुल। एक अलग ही एक अच्छा फीलिंग होता है। एक परिवार जब शब्द हम सुनते हैं तो एक अपनापन ज्यादा महसूस करते हैं इस आपके इन शब्दों से। खुद भी एक दूसरे की इज्जत करें तो दूसरे इंसान भी जो भी हमारे साथी हैं वो भी सोचते हैं कि नहीं, हाँ, परिवार परिवार होता है। जी बिल्कुल सर, आपने जो बात कही कि हम दूसरे का इज्जत करें और परिवार परिवार होता है, बिल्कुल। अगर हम इज्जत करेंगे तो वापस में हमें कई गुना वो मिलता ही है, मान सम्मान हम जितना करते हैं। जैसे एक बात हम कहीं पढ़े थे और है भी कि हम जब देते हैं पृथ्वी में, धरती माँ को एक दाना देते हो, कई गुना हमें वापस करती है ना उसको। तो हमारा सब कुछ वैसे ही होता है सर। हमारा व्यवहार हुआ, हमारा प्यार हुआ, प्रेम हुआ, या तो नफरत भी हुआ, अगर आप जितना करेंगे उससे कई गुना हमको मिलता है। तो क्यों ना हम बस प्यार करें, प्यार बांटें, मोहब्बत से रहें, मिलजुल कर रहें और एक साथ सब रहें। और रही बात कुछ है ही नहीं, एक्चुअल में देखे तो हम तो कुछ है ही नहीं। पानी के बुलबुले की तरह है बस। बिल्कुल, ऐसा आपने याद दिला दिया हमें। ये दोहा बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और जब कभी आपने पानी के बुलबुले की याद दिला दी तो एक दोहा है इसके लिए कि पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छुप जाए यूं तारा प्रभात। एक इंसान की जिंदगी क्या है, इंसान की नहीं, पूरे जगत में जितने भी प्राणी हैं सबकी जिंदगी ऐसी है। और कुछ समय के लिए इस पृथ्वी लोक में आते हैं और कुछ समय रहते हैं और इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह देते हैं। और साथ में उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो बुलबुला होता है कुछ समय के लिए आता है, बनता है और थोड़ी देर के बाद फूट जाता है, उसी प्रकार इंसान की जिंदगी है। कुछ समय के लिए ही आता है और उसका जब समय आता है वो अचानक से ही विलुप्त हो जाता है, जिस प्रकार से पानी में उठता हुआ बनता हुआ बुलबुला। जी जी, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं सर आप। और सच में जब इस प्रकार के सोच आते हैं, बातें आती हैं मन में, तो लगता है क्यों ना हम हर पल को इतना एंजॉय, इतना आनंद से जी लें कि कल का इंतजार ही ना करें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लगता है कि हम किसी का जो है आज है, इसी पल है, जी लो जितना जीना है, जितना खुश जीना जितने। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर कि आप कैसे अपना जीवन को जीना चाहते हैं। बिल्कुल। सब कुछ परिस्थितियाँ आपके बस हैं, ठीक है, दूसरे के बस में नहीं है। और हमें अपना जीवन को दूसरे के हाथ में रिमोट टाइप का देना भी नहीं चाहिए। किसी के अच्छे बुरे व्यवहार से हम खुश हो जाएं या हम दुखी हो जाएं। हमारे बहुत सारे स्रोत आपने पैदा तो किया है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अच्छी दिशा में चाहते हैं, सकारात्मक दिशा में जाना चाहते हैं, नकारात्मक साइड की तरफ जाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। और लेकिन जिंदगी में इंसान सोचता है कि हम हैं इस दुनिया में, अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर हैं। ये सोच जो है
होती है सोच ऐसे, अहम को दर्शाती है। कबीर जी ने दर्शाती है कहा पर है जिंदगी में कभी रहना है तो इस तरीके से रहना चाहिए कि जैसे कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसे हम रोए कर चलो हम हंसे और जग रोए। और जग रोए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। इंसान और माता पिता अपना नेचर, अपनी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, कुछ ऐसा एकदम सकारात्मक होनी चाहिए, एक और ये भी होना चाहिए करें कि हाँ इस प्रकार से होते हैं लोग। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी सर, हम बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं इसमें। हाँ, तो एक चीज ये जो वाक्य है कि नोथिंग इज परमानेंट हेयर, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। तो अगर इस बात को आप लेके चलते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। तो सोचिए कि ये भी स्थायी नहीं है। कभी कोई दुखी है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो भी सोचिए नोथिंग इज परमानेंट हेयर। बिल्कुल तो सही हम कहा आपने। जीवन को अच्छे से, आपने इंग्लिश में एक जो कोट किया है, ऐसे ही कहा तो नोबडी कैन बी परफेक्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी इंसान इस दुनिया में संपूर्ण नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कमी होती है। और हम साथ में ये भी कहते हैं कि हर इंसान अपनी विशेषताओं के साथ पैदा होता है। सही में सर। किसी न किसी व्यक्ति में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, हमें नॉलेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सभी को है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, सबका अपना टैलेंट होता है, सबकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में। और फिर थोड़ा सा दूरियां बढ़ाती हैं फिर हमारे बीच में, हम जिनके साथ रहते हैं। और बस ये होता है सर कि हम जिसके साथ हम रहे, जिनके साथ हम दोनों चीज को स्वीकार करें। कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति बहुत बुरा भी नहीं होता। कहा हम नोबडी कैन बी परफेक्ट इन द वर्ल्ड। जी जी जी। तो ये हुई बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है, आपने माता पिता की कही, तो आज ये विशेष दिन है, गुरुओं का दिन है। तो मैं जरूर कहूंगी कि हमारी माँ जो है बचपन से हमारे साथ होती हैं, बहुत सारे सपने बुनती हैं। आप हमें हमारे खुशी में, गम में, दुख में हमेशा वो हमारे साथ होती हैं। पर कभी कभी ऐसे समय हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं सर कि शायद माँ को लगता है कि हम उनसे दूर हो गए हैं, ठीक है, या तो फिर हमको लगता है माँ हमसे दूर हो गई है। तो मैं सभी हमारे दोस्तों से कहना चाहूंगी, हम अपने माँ के लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय जरूर निकालें। माँ कुछ नहीं चाहती, कभी प्रॉपर्टी नहीं चाहती, कभी कुछ गिफ्ट नहीं चाहती हो, बस हमारे चेहरे पर एक मुस्कान चाहती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा वैसा चाहती है। तो हम क्यों ना सुबह शाम अगर जितना पॉसिबल आपसे हो माँ से जरूर बात करें, मतलब जरूर करें, दिन में एक बार कर ही ले, कितनी भी व्यस्तता हो। शायद तो आपने अच्छी बात कही है। शायद आपने हमारे प्रोग्राम बहुत पहले सुने नहीं है, हम हमेशा ही कोट करते हैं कि इंसान पैदा होना, आपका कोई योगदान नहीं है इसके अंदर। माँ बाप ने पैदा किया है, ठीक है जी जी जी। और जी माँ बाप ने पैदा तो किया है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, उन्होंने तो पैदा कर दिया है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जनरेशन है, अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं, ये बड़ा दुख होता है। हाँ, तो और एक बात होती है कि जब हम एक स्टेज में आते हैं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, उस स्टेज को मैं क्रॉस कर चुकी हूँ आज। जब एक स्टेज ऐसे आता है सर, 15 से लेकर 20 तक का जो हमारी उम्र होती है, तो हमें लगता है हमारे पेरेंट्स तो सबसे बड़े गंदे हैं या हमारे दुश्मन है। मतलब उनकी हर एक बात ऐसे लगता है कि हमें क्यों रोका टोका करते हैं। अब बाद में हमें पता चलता है नहीं, वही सही थे और हम गलत थे। लेकिन हम एक नई दुनिया में पैर रखे होते हैं, हमें दोस्ती यारी ही अच्छी लगती है, दोस्तों की बातें अच्छी लगती हैं। पर मैं उस स्टेज से आज क्रॉस कर चुकी हूँ। तो सब जो भी हमारे रेडियो सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहूंगी कि हमारे मम्मी पापा हमेशा हमारे शुभचिंतक होते हैं। और एक बात सभी ध्यान रखें, एक शिक्षिका होने के नाते बोल रही हूँ कि हमारे जिंदगी में हमारे 3 ही शुभचिंतक हैं, माता पिता और हमारे गुरु। इसके बाद हमारा सगा भाई भी हमसे कंपटीशन करता है आगे बढ़ने के लिए, कभी वो नहीं चाहता कि मेरा भाई आगे बढ़े। तो जो भी हम सुन रहे हैं, हमारे माता पिता, आज विशेष दिन में हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करें। और एक दिन माता पिता के लिए तो नहीं है, पर एक विशेष दिन हमें याद दिलाता है, अगर हम राह भटक रहे हैं तो, कि नहीं है गुरु का सम्मान करें, है ना, माता पिता का करें। हर बार जब प्रोग्राम करते हैं, अब तो बहुत दिन हो गए, जब हमें कोई बात याद आती है तभी हम कोई दोहे या कोई कोट या कोई कविता या कुछ ऐसी चीजें हम बोलते हैं जो सकारात्मक सोच रखती हैं इन चीजों के माध्यम से। तो हम हमेशा बोलते हैं कम से कम उनको कुछ नहीं चाहिए अपने माँ बाप को, उनको तो सिर्फ ये चाहिए कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाए। इस जिंदगी में, दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कितना भी सगा रिश्तेदार हो, तो कोई नहीं चाहेगा कि अपने से बड़ा हो सके कोई और।
कोई अपने से जैसे कोई भाई भी है ना, वो नहीं सोचता कि हाँ, कोई नहीं लड़का चाहता। मेरे से बड़ा बने, या दोस्त भी होगा नहीं, ये नहीं सोचता। दोस्ती तो अच्छी है, प्यारी है, बहुत अच्छी है, घनिष्ठ दोस्ती होती है, लेकिन दोस्त भी नहीं चाहेगा कि हमसे ऊपर हो, हमसे बड़ा बन के दिखाए। नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कुंठित मानसिकता होती है वो पनपती रहती है। नहीं चाहता है एक इंसान दूसरे इंसान को बड़ा होता देखना। वो सोचता है कि बस हमारी ही इज्जत रहे, हम ही बड़े रहें और हम ही ही आगे उनके ऊपर जाएं। अपना आधिपत्य जमाते रहें। ये जी, बहुत बिल्कुल खराब बात नहीं। लगती है। हम हमेशा कहते हैं माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, बस कभी कभी अगर आप अलग भी रह रहे हैं किन्हीं परिस्थितियों के वजह से, तो कम से कम अपने माँ बाप के पास जाएं, एक दिन थैंक यू बोल दें, धन्यवाद बोल दें, सिर्फ इतना ही बोल दें कि पापा आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, आपको परेशानी तो नहीं है? अगर परेशानी है तो पापा मैं हूं ना आपके साथ, माँ मैं हूं ना आपके साथ, क्यों घबराते हो, आपका बेटा है ना, आपकी बेटी है ना। इतना कहने भर से ही आंख भर आती है माँ बाप की, है ना। लेकिन लोग समझते नहीं हैं बातों को। सर आज एक विशेष दिन है मेरे लिए। मेरा भतीजा है जी, तो उसको मैं 1 साल और 4 माह का जब था तब से मैं उसको अपने पास रखी थी जी। अपनी मेरी दीदी का लड़का है, बहन का। तो इसके बाद शुरू से ही वो मेरे साथ ही रहा, क्योंकि वो मेरे गांव में ही रहता था, तो हम अपने माँ को माँ बोलते थे तो वो भी हमें माँ बोलता था। जी जी जी। और आज भी वो माँ ही बोलता है। आज उसका जन्मदिन है। जी जी। और मेरे जीवन में आज तो एक माँ शब्द का जो फीलिंग है, जो खुशी है, वो मैं महसूस करती हूँ अभी से, मतलब शुरू से ही। उस बच्चे ने मुझे वो क्या उपाधि दी, क्या वो सम्मान दिया, माँ बोलकर, हूँ मौसी। तो मैं शुरू से उसके साथ हर जन्मदिन में उसके साथ रहती थी। आज 16वां जन्मदिन है उसका। और पढ़ाई लिखाई करके वो नवोदय में, पहले तो कार्मल कॉन्वेंट में पढ़ा, फिर उसका सिलेक्शन नवोदय में हुआ। 5 साल मेरे बेटे ने नवोदय में अपना समय गुजारा। और आज वो NCST का परीक्षा लिखकर इंदौर में बड़वानी एक जिला है, और बड़वानी में एक जगह है ओझर, और वहाँ ओझर नवोदय विद्यालय में अपना IIT कोचिंग के लिए उसका राष्ट्रीय लेवल पर सिलेक्शन हुआ। तो फ्री कोचिंग वहाँ हो रहा है। तो मेरा बेटा वहीं गया है। मन में अंदर से खुशी है, बेटा आगे बढ़े, अपने सपनों को साकार करे, पर कहीं ना कहीं एक माँ का दिल है कि दूर है बेटा। ठीक है। कितना अच्छा लगता तो थोड़ी है। आप विवाहित हैं? अगर यदि आपको ऐतराज ना हो, हम पूछ रहे हैं जो आपसे। नहीं, मैं विवाहित नहीं हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि हम जब वो गाँव में होता था हम अपने माँ को माँ बोलते थे। जैसे अविवाहित जो हमारी एक क्रिश्चियनिटी में क्या थी वो मदर मैरी, वो भी अविवाहित थी। और देखिए बच्चे कितने हैं उनके, हजारों लाखों बच्चे हैं उनके। जी जी जी, है ना। जी। तो कितना अच्छा लगता है कि ऐसे इंसान भी हैं इस दुनिया में कि जिन्हें भगवान तुल्य माना जाता है ना। और कितना अच्छा लगता है कि आप विवाह ना करते हुए भी आपका एक बेटा है, बच्चा है, एक माँ की तरह उसकी केयर कर रहे हैं। ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी राजकुमारी जी। तो वही बोल रही हूँ कि आज विशेष दिन है और सुनवाना चाहेंगे आप। हाँ, तो आज विशेष दिन में मैं अपने बेटे के लिए एक गाना सुनाना चाहूंगी उसके जन्मदिन के अवसर पर, कि फूल जैसी मुस्कान तुम्हारी और तू बनेगा पहचान मेरी, ऐसे करके तकदीर वाला पिक्चर से है एक गाना। बहुत प्यारा सा गाना है। मैं हैप्पी को, उसका नाम हैप्पी है और स्कूल का नाम प्रख्यात है, तो मैं हैप्पी को समर्पित करते हुए उसका बर्थडे भी है और ये गाना आपसे सुनवाने की रिक्वेस्ट करके लिए अपील कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बर्थडे है, जन्मदिन है। हाँ, आज जन्मदिन है मेरे बेटे का, वही तो बता रही हूँ। तो आप ये गाना सुनाइएगा। सभी हमारे रेडियो दोस्त हैं, सब मेरे बेटे को आशीर्वाद दें कि हमेशा वो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चले, जरूरतमंदों की सहायता करे, मेहनत से कठिन परिश्रम करके अपने सपनों को साकार करे। बहुत अच्छा गाना चुनाव किया है आपने। और आपके बेटे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और अपना नाम रोशन करे अपने माँ बाप का और साथ में आपका भी, क्योंकि आपका भी बेटा है ना। जी सर, एक बेटा है, पूरे देश का बेटा होता है सर। जी जी जी, किसी एक का बेटा पूरा समाज का, परिवार का आपने रेडियो और देश का बेटा होता है। कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा फोन शामिल किया और मेरे पसंद का गाना सुनाया, इसके लिए ललित सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फूल जैसी
मुस्कान तेरी तू बनेगा पहचान मेरी, फूल जैसी मुस्कान तेरी तू बनेगा पहचान मेरी। अंबर के तारों को धरती पे लाना है, राजा इस दुनिया का बनके दिखाना है। माँ की दुआ है फूले फले तू, सच्चाइयों के रास्ते चले तू, फूल जैसी मुस्कान तेरी तू बनेगा पहचान मेरी। चंदा रे चंदा रे चंदा रे, चंदा रे चंदा रे चंदा रे। तू ऐसा चांद मुन्ना जिसमें कोई दाग नहीं, तेरी बोलियों सा कोई दूजा राग नहीं। मेरी पलकों में बसा है, मेरी आंखों में है तू, तू है मेरा जीवन, मेरी सांसों में है तू। माँ की दुआ है फूले फले तू, सच्चाइयों के रास्ते चले तू, फूल जैसी मुस्कान तेरी तू बनेगा पहचान मेरी, फूल जैसी मुस्कान तेरी तू बनेगा पहचान मेरी। ला 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 ला, ला 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 ला। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन।